नमस्ते दोस्तों, हम आज के लेक्चर के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आपने कभी उसका डेरिवेशन नहीं देखा होगा। फर्स्टली आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि डेरिवेशन श्रोडिंगर इक्वेशन कभी होता ही नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन एक पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट का मतलब तो कोई एक अवधारणा है जो अपने मन से बनाई गई है। आपने कभी न्यूटन का सेकंड नियम सुना होगा जो कि F = ma होता है। ये भी एक क्या है, ये भी एक अवधारणा, ये एक पोस्टुलेट है। इसका कोई भी कहीं आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि 1926 के अंदर श्रोडिंगर ने कुछ सजेस्ट किया था इस इक्वेशन को लेकर के। और उन्होंने क्या सजेशन दिया कि नंबर 1 सजेशन दिया उन्होंने कि इक्वेशन शुड बी लीनियर, यानी कि जो भी इक्वेशन बनाई जाए वो क्या होनी चाहिए, वो लीनियर होनी चाहिए। किसी पार्टिकुलर जो इक्वेशन बने वो क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या फिर जो वेव फंक्शन उसके लिए असाइन किया गया है, शुड बी सुपर इम्पोज, वो वेव फंक्शन क्या करना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए। एंड शो इंटरफेरेंस, और उसे क्या दिखाना चाहिए, इंटरफेरेंस के रिजल्ट उसे दिखाना चाहिए। अगर वो इंटरफेरेंस के रिजल्ट नहीं दिखाएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। नंबर 2 उसने क्या कहा कि द कोएफिशिएंट इन इक्वेशन शुड बी कांस्टेंट, यानी कि उस इक्वेशन में जो कोई भी कोएफिशिएंट यूज किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो या तो h होना चाहिए, h क्रॉस है, कोई मास है वो, या इट इज जो भी कांस्टेंट हो। आपने देखा होगा क्लासिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं वेव की, वो ठीक इस प्रकार हमको श्रोडिंगर इक्वेशन को डिजाइन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या काम में लिया, उन्होंने क्लासिकल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन काम में लिया। जो देखो आपने पढ़ रखा होगा वो है E = p²/2m। E वहां पर एनर्जी है, p यहां पर मोमेंटम है, जिसको p को अपन mv लिखते हैं इन्हें क्लासिकल। इसे एक बार छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे mv क्लासिकल पे क्या लिखते हैं, मोमेंटम लिखते हैं। दूसरा उन्होंने क्या लिया, डी ब्रोगली का प्रिंसिपल काम में लिया उन्होंने, और वो प्रिंसिपल क्या होता है आपका, p = h/λ। जो यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट होता है और आपका लैम्बडा आपकी पार्टिकल की जो भी वेव जो लेंथ होती है वो होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली रिलेशन में कुछ फेरबदल किया। उन्होंने क्या, 2 पाई का ऊपर नीचे उन्होंने गुणा किया। तो देखो पहला टर्म होगा वो क्या, h/2π, सेकंड का 2π/λ। तो h/2π जो किस में कन्वर्ट हुआ, h क्रॉस में कन्वर्ट हुआ, और 2π/λ किस में कन्वर्ट हो गया, k में। k यहाँ पे क्या है, 2π/λ क्या होगा, k, ठीक है। यहाँ पे वेव नंबर, तरंग संख्या यहाँ पर है, और एग्जैक्ट इसी रिलेशन का उपयोग मैंने यहाँ पर किया है कि p क्या होगा, h क्रॉस k के बराबर। p क्या होगा, h क्रॉस k के बराबर होगा, और h क्रॉस क्या होगा यहाँ पे, h/2π के बराबर होगा। और नंबर 3 उन्होंने क्या काम में लिया, उन्होंने आइंस्टाइन एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन काम में लिया उन्होंने। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है h/e = h न्यू होता है। न्यू यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हमने भी क्या किया, यहाँ पर भी हमने 2π का ऊपर नीचे गुणा किया हमने, तो हमें क्या मिला, h/2π क्या मिला, h क्रॉस, और 2πv क्या मिला हमें, ओमेगा। और यहाँ ओमेगा क्या है, यहाँ पर वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और लास्टली हमने क्या किया, इस क्वांटम इक्वेशन को और इस क्लासिकल इक्वेशन दोनों को मैच किया, दोनों को मिक्स किया हमने। तो देखो एनर्जी के लिए अपने क्या काम लिया, h/2π क्लासिकल इक्वेशन के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा लिखा एनर्जी के लिए में, ठीक है। और p मोमेंटम के मैंने क्या काम में लिया, h क्रॉस k काम में लिया। तो इक्वेशन क्या बनी, h क्रॉस स्क्वायर और k स्क्वायर, यहाँ पे p²/2m हो गया, ठीक है। और वहां से दोनों तरफ से मैंने एक h को कैंसिल आउट कर दिया, और मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ओमेगा = h क्रॉस/2m और k स्क्वायर। एग्जैक्टली इस इक्वेशन को देखने के बाद श्रोडिंगर को एक आइडिया आया कि अपन क्यों ना इसी क्लासिकल वेव इक्वेशन के आधार क्वांटम की हम वेव इक्वेशन बनाएं। तो क्वांटम की वेव इक्वेशन बनाने के लिए जो वेव फंक्शन फॉर मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए कौन से वेव फंक्शन असाइन किए जा सकते हैं। तो ये 4 वेव फंक्शन जनरली हम मूविंग पार्टिकल के लिए असाइन करते हैं। तो श्रोडिंगर ने कहा इन्हीं में से किसी एक वेव फंक्शन का हम चुनाव करेंगे, और वो भी इस प्रकार करेंगे कि वो हमारी इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वेव इक्वेशन की सेटिस्फाई की क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हमारा जो एक तरफ क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, हमारा k स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। हम किसी भी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल करते हैं अगर, तो हमें ओमेगा लाना है हमें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेरे इक्वेशन में क्या हुआ, यहाँ पर ओमेगा टाइम के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और अगर हमें k लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्थिति के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं चारों में से उन्होंने इस वेव फंक्शन का चुनाव किया है उन्होंने।
और उन्होंने क्या कहा कि इस वेव फंक्शन का एक बार अगर मैं डिफरेंशियल करता हूं अगर मैं किसके साथ, टाइम के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ओमेगा मिलता है। यानी कि मैं इस वेव फंक्शन का डिफरेंशियल करता हूं मैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो देखो इसका डिफरेंशियल टाइम के साथ क्या होगा, देखो यहां पर देखिए, देखो यहां पर क्या होगा, जो आयोटा और आपका माइनस आपका ओमेगा और e की पावर आयोटा और आपका k x माइनस ओमेगा t, एग्जैक्टली आपका ये आएगा आपका। और इसको एग्जैक्टली आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस आयोटा ओमेगा और आपका वेव फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये आपका वेव फंक्शन वापस आ गया, ठीक है, सिमिलर वेव फंक्शन है आपका, ठीक है। तो यानी कि इस वेव फंक्शन का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिला, हमें ओमेगा का टर्म मिला। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें k स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो हमने इसी वेव फंक्शन को क्या किया, k लाने के लिए क्या किया, हमने उसका स्थिति के साथ डिफरेंशिएट किया। तो हमने क्या किया, इसी वेव फंक्शन का हमने स्थिति के साथ एक बार डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हमने, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आयोटा आपका k और e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t है। क्लियर हुआ आपका। और उन्होंने क्या कहा, अभी तक एक बार क्या आया है, हमें क्या चाहिए, हमें डबल चाहिए, मतलब हमें k स्क्वायर चाहिए, हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि हमने फिर क्या किया, इसका डबल डिफरेंशिएट किया हमने, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, वापस आयोटा kx क्या होगा, वापस यहां पर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर k स्क्वायर और e की पावर आयोटा आपका kx माइनस ओमेगा t हो जाएगा। क्लियर हुआ। और यहां से क्या सिनेरियो वापस आया, वापस ये आया कि डबल डिफरेंशियल ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है आपका, आयोटा k, आयोटा स्क्वायर किस बराबर होगा, माइनस k स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, और ये आ जाएगा आपका वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने सजेशन दिया और कहा कि दोनों वेव फंक्शन को हम देखिए क्या लगता है कि हमें यहाँ ओमेगा चाहिए था, हमें यहाँ पर ओमेगा मिल गया, हमें क्या चाहिए था, हमें k स्क्वायर चाहिए था, हमें यहाँ पर k स्क्वायर मिल गया। यानी कि उनका जो सजेशन था वो क्या था कि ओमेगा लाने के लिए किसी भी वेव फंक्शन का टाइम के साथ एक बार डिफरेंशियल करना होगा। यानी कि हमें टाइम के साथ किसी भी वेव फंक्शन का एक बार क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। और k स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी वेव फंक्शन का दो बार डिफरेंशियल करना होगा। तो उन्होंने कहा कि किसी वेव फंक्शन का दो बार हमें डिफरेंशियल करना होगा, और उन्होंने इस प्रकार कहा। और यहाँ पर देखो क्लासिकल और इन दोनों का वेव इक्वेशन की वजह से यहाँ एक कांस्टेंट आया है, हमने उस कांस्टेंट को क्या मान लिया, गामा मान लिया। अब एग्जैक्टली हमारा काम क्या बच गया, हमारा काम बच गया उस गामा कांस्टेंट को किस प्रकार निकाला जाए। तो देखो इस गामा कांस्टेंट को अगर आप निकालना चाहते हैं आप अगर, तो देखो उसी इक्वेशन को वापस हमें वहीं जाना पड़ेगा, ठीक। किस प्रकार, देखो इधर इस इक्वेशन का रिजल्ट आ रहा था, वो हमारा क्या आ रहा था, वो आ रहा था हमारा माइनस आयोटा ओमेगा और आपका वेव फंक्शन आ रहा था। क्लियर है आपका। और यहाँ देखिए ये आ जाएगा बराबर में गामा, और यहाँ से डबल डिफरेंशियल होगा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था आपका, माइनस आपका, यानी कि माइनस यहाँ आ जाएगा और आपका k स्क्वायर और आपका वेव फंक्शन एग्जैक्ट हुआ। यानी इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला और ये वाला मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया 1 by 1। और वहां देखिए साई से आपका क्या होगा, आपका साई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और गामा की आपकी वैल्यू क्या आएगी, गामा की वैल्यू आएगी अब आएगी आपकी आयोटा ओमेगा अपॉन आपका k स्क्वायर। ये एग्जैक्टली आपकी गामा की वैल्यू आ रही है आपकी। अब क्या किया, देखो इनको इस वैल्यू को और भी सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 पाई का या सॉरी h क्रॉस स्क्वायर का गुणा कर दिया इन्होंने। देखो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस और ओमेगा अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर और आपका k स्क्वायर। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, h क्रॉस स्क्वायर का गुणा कर दिया, मैंने h को अलग लिख दिया। अब देखो h क्रॉस ओमेगा किसके बराबर होता है, h क्रॉस ओमेगा आपके जो होता है वो क्रॉस ओमेगा एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा h क्रॉस और आपका ये आ गया आपका एनर्जी, और h क्रॉस और k किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका p स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ। और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से इस रिलेशन को देखिए, यहाँ क्या है p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, किसके बराबर है, e के बराबर है। तो देखो अगर p स्क्वायर को अगर मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है,
तो क्या होगा, देखो ये इक्वेशन बन जाएगी e अपॉन p स्क्वायर, दिख रहा है आपको, e अपॉन p स्क्वायर, तो किसके बराबर है, 1 अपॉन 2m के बराबर है। तो यानी कि यहां पर इसको पुट करने पर क्या आएगा, h क्रॉस अपॉन 2m, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन का यूज किया। अब देखिए मेरा जो गामा की वैल्यू क्या आई, वो आई आयोटा h क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है। इस गामा की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा, तो देखो वैल्यू क्या होगी, साई और डेल्टा t इज इक्वल टू गामा की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो होगा वो आयोटा h क्रॉस और आपका 2m और आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ जो है वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली हमारी श्रोडिंगर वेव किसी से मैच नहीं खा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आयोटा h क्रॉस से गुणा करेंगे हम। तो देखो आयोटा h क्रॉस से अगर हम गुणा करते हैं मगर, तो हमारा सॉल्यूशन वो क्या होगा, इधर भी आयोटा h क्रॉस आ जाएगा और इधर भी आयोटा h क्रॉस से गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ क्या आएगा, आयोटा h क्रॉस और आपका डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी t और इक्वल टू आपका ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर और अपॉन m और डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, आपके माइनस के बराबर होगा। और आपके जो फाइनल जो इक्वेशन आएगी, जो एग्जैक्टली आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो क्या आएगी, आयोटा h क्रॉस और डेल्टा साई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t बराबर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये आपकी ओरिजिनल श्रोडिंगर इक्वेशन है जो अपन ने इस पूरे सिनारियो से यहाँ पर ये ड्राइव की। थैंक यू।